Assalamualaikum. How are you all? I hope you all are fine. This is Sir Uzair here, Uzair Khalil, Mathematics with UK. अच्छा बच्चों, आज की हम इस क्लास में लॉग टेबल आपके सामने मौजूद है। तो चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम आज हम पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 2.6 बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। हर साल क्वेश्चन आता है इससे, एक्सरसाइज 2.6 से। ठीक है भाई, 2.6 से। सबसे पहले 2.6 का आज जो हम सवाल सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं, ताकि सबको अच्छे से क्लियर हो जाए कि लॉग की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉगरिथम। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 57.86 और मल्टीप्लाई बाय 4.385। सही है भाई। सबसे पहले लॉग को सॉल्व करने के लिए एज यूजुअल आपने सबसे पहला स्टेप याद करना होगा, लेट एक्स। जो भी आपको वैल्यू मालूम करनी है उसकी जगह हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट एक्स सपोज कर लेंगे। एक्स सपोज करने के बाद जो भी वैल्यू दी हुई है उसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे। 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। एक्स सपोज करने के बाद फिर हम लिखेंगे अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग, फिर हो जाएगा 57.86, फिर मल्टीप्लाई बाय 4.385। सही है भाई। अब एक एक करके क्या करेंगे, यहाँ पे लॉस अप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। कोई भी दो नंबर अगर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, लॉग ए इंटू बी, तो किस में हो जाएंगे, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग एक्स लिखा हमने इज इक्वल टू, फिर क्या लिखेंगे, लॉग कोई दो नंबर अगर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लस में। 57.86 और फिर प्लस लॉग, और फिर क्या आ जाएगा, 4.385। ठीक है भाई। अब लॉग निकालेंगे 57.86 का। तो लॉग निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, सबसे पहला होता है कैरेक्टरिस्टिक और फिर क्या होता है, मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, 57.86 लिखा हुआ है तो पॉइंट से पहले दो नंबर है। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या करते हैं, हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। 57.86 को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट को उठा के मुझे एक नंबर के बाद शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं राइट टू लेफ्ट मूव हुआ हूं तो मुझे +1 पावर बढ़ानी पड़ेगी। एक कदम मैं पीछे गया हूं तो +1 का मतलब आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 10 की पावर होती है, तो +1 इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया। फिर मेंटिसा पॉइंट के बाद की वैल्यू, वेट। 10 की पावर +1 है तो +1 कैरेक्टरिस्टिक आ गया। मेंटिसा कैसे निकालते हैं, पॉइंट के बाद की वैल्यू 0 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, 0 पॉइंट लिखेंगे। अब उसके बाद शुरू के दो नंबर हमारे पास कौन से हैं, 57। 57 के 8 वाले कॉलम में देखेंगे, पॉइंट को इग्नोर कर देंगे। पॉइंट को इग्नोर कर दिया 57 के 8 वाले कॉलम में। अब 57 के 8 वाले कॉलम में कैसे देखेंगे, ये आ गया आपका लॉग टेबल। 57 के 8 वाले कॉलम याद रखिएगा। 57 आपका ये रहा, ये देखें, ये हाईलाइट मैंने किया हुआ है, इसको पहले रब कर देते हैं। 57, देखो 57 ये रहा बेटा, और 57 के 8 कॉलम का मतलब पहला कॉलम होता है 0, फिर होता है 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 वाले में देखना है। 57 के 8 वाले कॉलम में आ जाओ। 57 के 8 वाले कॉलम में 7619, यहाँ लिख लो 7619। फिर प्लस मीन डिफरेंस कॉलम में किस में देखना है पड़ेगा हमें, 6 में। आई थिंक 6 था हमारा, हाँ सही है। 57 के 8 में देख लिया, फिर अगला नंबर 6 है। मीन डिफरेंस कॉलम 6 में देखेंगे अब हम। ये देखो, अब मीन ये कॉलम जो शुरू होगा दोबारा, इसे कहते हैं मीन डिफरेंस कॉलम, MD। अब इसमें कौन से कॉलम में देखना है, 6 में देखना है, इसी के आगे ना। तो 1 2 3 4 5 6, ये रहा छठा कॉलम। 1 2 3 4 5 6, ये रहा मीन डिफरेंस कॉलम। तो मीन डिफरेंस कॉलम में आप देख सकते हैं क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ये देखो, ये 5, ये रहा। ठीक है, अब इसमें 5 ऐड कर देंगे। 9 + 5 कितने हो गए, 14, और 1 कैरी, 1 + 1 2, 7 6 2 4। सिंपल कैलकुलेटर आपको अलाउड होता है, सिंपल कैलकुलेटर अपने पास रख लें। ठीक है भाई। आपने क्या करा, इसमें ऐड कर लें 7 6 1 9 प्लस और 5। ठीक है भाई, ऐड करेंगे 7 6 2 4।
कैलकुलेटर सिंपल साथ रख लें और वैल्यूज पुट करते जाएं। बहुत ही आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है, बआसानी सॉल्व हो जाएगा। 0 पॉइंट हमें खुद लिखना पड़ता है। जवाब क्या आया था? 7624। तो हमने क्या लिख लिया? 762 और 4, फिर प्लस आ गया। अब लॉग निकालेंगे 4.385 का ना, तो पॉइंट से पहले एक ही डिजिट है, तो पॉइंट को ना हमें इधर लेके जाना है ना उधर लेके जाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 की पावर क्या आएगी? 0, है ना। इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक इसका 0 आएगा, प्लस मेंटीसा पॉइंट के बाद, क्योंकि लॉग निकालने के दो स्टेप्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक में मेंटीसा को ऐड करेंगे जब जाके हमारे पास क्या आता है? लॉग आता है। तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, तो कैरेक्टरिस्टिक आपका 0 हो गया, मेंटीसा पॉइंट के बाद की वैल्यू। अब शुरू के दो नंबर कौन से हो गए? 43। कौन से हो गए? 43, क्योंकि पॉइंट को इग्नोर करना है हमें, ठीक है। पॉइंट को इग्नोर कर देंगे तो 43 के किस में देखेंगे हम? 8 वाले कॉलम में। अब 43 के 8 वाले कॉलम में देखेंगे तो आगे चलते हैं। 43 के 8 में लॉग टेबल, ये आ गया लॉग टेबल। 43 ये मुझे नजर आ गया, ये रहा। 43 के कौन से कॉलम में? 8 में। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का मतलब ये रहा, ये रहा 76415, ये रहा। 43 के हमने 8 वाले कॉलम में देखना है। 8 वाला कॉलम क्या है? 6415। अब इसी के मीन डिफरेंस कॉलम में देखेंगे। देखो भाई, मीन डिफरेंस कॉलम कौन सा होता है? चौथा नंबर। 43 के 8 में देख लिया, 5 लिखा हुआ है ना, तो 5 मीन डिफरेंस कॉलम में देखेंगे। स्केल रख लिया करे, आसानी से हो जाता है, ठीक है ना। 43 के 8 में देख लिया था, अब मीन डिफरेंस कॉलम 3 में देखेंगे। तो मीन डिफरेंस कॉलम कहाँ है हमारे पास? ये रहा। इसी के आगे आ जाओ, 1 2 3, ये रहा 3, ये रहा। 3 में भी क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, ये देखो। तो 3 हम क्या करेंगे? इसमें ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा? 6418 आ जाएगा, ठीक है भाई। 3 ऐड कर लिया, चाहे तो कैलकुलेटर से कर ले, कैलकुलेटर से ऐड कर लिया करा करे, ठीक है भाई। 43 के हमने केवल 8 में देखा, फिर मीन डिफरेंस कॉलम हमने किस में देखा? 5 में देखा। तो क्या जवाब आ रहा था? 6418 आ रहा था, ये देख सकते हैं आप। आ गया, ये रहा। अब 6418 हम क्या करेंगे? यहाँ पे मेंटिसा लिख देंगे, ये यहाँ पे 6418, 6418। अब इनको ऐड करेंगे, लॉग तो ऐसे ही आ गया। अब 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1.7624। चाहे तो कैलकुलेटर से ऐड कर ले, 0 में ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है आ जाएगा 0.6418 आ जाएगा। अब लॉग एक्स तो ऐसे ही आ गया बेटा, इज इक्वल टू, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को रिमूव कर देंगे। जैसे ही हम रिमूव करेंगे तो आएगा 1.7624 प्लस 0.6418। अब इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे। ऐड करते हैं, देखते हैं क्या जवाब आता है। 1 सिंपल कैलकुलेटर, देखो मैं भी साथ रखा हुआ हूँ, आपने भी इसमें साथ साथ, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, सिंपल कैलकुलेटर ही यूज करना है हर हाल में, ठीक है। 2.4042, जब हम दोनों वैल्यूज को ऐड करा तो हमारे पास जवाब आया 2.4042, ठीक है भाई। अब लॉग को राइट पे शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? एंटी लॉग। तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग, क्योंकि लॉग का उलट क्या होता है? रेसिप्रोकल क्या होता है? एंटी लॉग। अब 2.4042, अब हमें एंटी लॉग निकालने किसका? 2.4042 का। अब एंटी लॉग निकालने का तरीका अलग होता है। एंटी लॉग में क्या करते हैं? पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को इग्नोर करते हैं, पॉइंट के फौरन बाद दो वैल्यू ले लेते हैं। 0.40 के 4 वाले कॉलम में देखना है एंटी लॉग टेबल में। 0.40 के 4 वाले कॉलम में 0.40, देखो ये मिल गया, ये एंटी लॉग टेबल है। आपको दिखा देता हूं, ये एंटी लॉग टेबल की हेडिंग डली हुई है। एंटी लॉग, एंटी लॉग क्या करेंगे? 0.40 के 4 वाले कॉलम में 0.40, ये रहा 0.40, ये रहा बेटा। 0.40 के 4, 0 1 2 3 4, ये रहा 2535, ये रहा, ठीक है भाई 2535। इस तरह देखेंगे। प्लस मीन डिफरेंस कॉलम में देखते हैं क्या था। क्या था मीन डिफरेंस कॉलम में? 2 था। 0.40 के 4 में देख लिया। अब मीन डिफरेंस कॉलम कैसे देखेंगे? इसी के आगे ये दो, ये नए कॉलम शुरू होगा, जैसे 1 1, ये रहा। तो इसमें दूसरी वैल्यू क्या लिखी हुई है? 1 लिखी हुई है। 1 इसमें हम ऐड करेंगे, देखो ठीक है। 2 में देखना था, पहला कॉलम 1, तो दूसरा कॉलम 2, 2 में 1 आ रहा है, तो 1 ऐड कर देंगे। तो क्या जवाब आ जाएगा? सॉरी, 2 में देखना है, तो 2 में देखना है तो हमारे पास क्या आ गया? 2.4042, तो 0.40 के 4 में देख लिया,
फिर मीन डिफरेंस कॉलम हम किस में देखेंगे? 1 में। मीन डिफरेंस कॉलम हमने कहाँ देखना था? 2 में। तो 2 में देखा तो क्या आया? 1 आया। ठीक है भाई। 0.40 के हमने देखा इसमें, फिर 1 और 2, 2 वाले कॉलम में 1 आ रहा है, 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2536। ठीक है भाई, 2536। आंसर क्या आया हमारे पास? 2536 आ गया। तो अब हमने लिख दिया x इज इक्वल टू 2536। अब पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है ना? तो कितने नंबर के बाद हम पॉइंट लगाएंगे? 3 नंबर के बाद। क्योंकि 2 लिखा हुआ है तो एक जमा कर लेंगे, एक प्लस कर लेंगे, तो 1 2 3। अब 2 लिखा हुआ होगा तो 3 के बाद लगाएंगे। पॉइंट से पहले अगर 3 होता तो 4 के बाद, पॉइंट से पहले अगर 3 होता 4 के बाद, अगर पॉइंट से पहले 4 होता 5 के बाद, पॉइंट से पहले 5 होता तो 6 के बाद। अभी हम पॉइंट से पहले 2 लिखा हुआ है तो 1 2 3 लेफ्ट से काउंट करेंगे, लेफ्ट से काउंट करेंगे 1 2 3, और 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे। 253.6 इसका आंसर आ गया, 253.6। ठीक हो गई बात? आप चाहें तो कैलकुलेटर से भी आंसर चेक कर सकते हैं। 57.86 और मल्टीप्लाई बाय 4.385। 253.71, तकरीबन 253.6 आ रहा है। 0.6418। अच्छा जी, एक मिस्टेक मुझे लग रही है यहाँ पे। ये रही, ये 4 होगा। हमने किस में देखा था? 0.43 के 8 में देखा था, 6415 आया था। ठीक है, फिर हमने किस में देखना था? इस मिनट, 43 के 8 में देखा था, फिर 5 में देखना था। ओके, देखा ना, छोटी सी मिस्टेक मुझे नजर आ गई यहाँ पे। ये 1 2 3 4 5, तो 5 आएगा यहाँ पे। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आएगा, तो 6420 हो जाएगा। ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, ये इसको सही कर ले। 6415 में 5 ऐड करें, क्योंकि 5 था तो 6420 हो जाएगा। ठीक है भाई, 6420। यहाँ पे अगर 6420 आएगा तो थोड़ी सी चेंजेस आ जाएंगी, और फिर ये जवाब हमारा बिल्कुल परफेक्ट आएगा। 6420, यहाँ भी 6420। अब 6420 कर लो यहाँ पर भी, इसको 6420, फिर ऐड करेंगे तो 1.7624 प्लस 0.6420, 2.4044। तो मीन डिफरेंस कॉलम यहाँ पे 4 होगा, फिर हमारा आंसर प्रॉपर आएगा। ठीक है भाई, तो किसी मिस्टेक। अब 0.40 के 4 में देखा था, फिर मीन डिफरेंस कॉलम 4 में देखेंगे। ये रहा। तो 4 में देखेंगे तो कहाँ गया? 1 2 3 4, तो 2 आएगा। 2 ऐड करेंगे तो 2535, और प्लस 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2537। बिल्कुल सही जवाब आ गया, परफेक्ट। 2537 आएगा यहाँ। सही है भाई। चलिए जी, फिर अगला सवाल करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।